जय माता दी मित्रों। 14 मई 2025 को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी देवगुरु बृहस्पति धन के कारक, बृहस्पति पद प्रमोशन के, ज्ञान के कारक, अध्यात्म के कारक और विवाह शादी संतान के कारक बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। वृषभ राशि से वो मिथुन राशि में 14 मई 2025 को ट्रांजिट करने वाले हैं। इसका प्रभाव वृषभ राशि यानी टॉरस साइन पे क्या पड़ने वाला है, बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं, ये आपकी कुंडली आ रही है। इसके अनुसार सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट 14 मई को होगा और शास्त्रों में लिखा है द्वितीय गोचरे जीवा मिश्रित फलदायका। सेकेंड हाउस में जब भी बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, पहला क्योंकि ये सेकेंड हाउस धन भाव होता है तो धन में वृद्धि कर देगा। जो अभी तक आपको लॉसेस चल रहे थे वो अब आपके प्रॉफिट में तब्दील हो जाएंगे। जो आप सेल कर रहे थे, सेल नहीं हो पा रही थी, धन का लाभ नहीं हो पा रहा था वृषभ राशि को, तो बृहस्पति का सेकेंड हाउस में आते ही आप देखेंगे कि आपके धन की डीले अब बनने लगी है। अच्छा खासा धन लाभ अब आपको होने लगेगा। शेयर से, इन्वेस्टमेंट से अब आपको लाभ भी होने लगेगा। लेकिन सेकंड हाउस में बृहस्पति आपकी जवान कड़वी करेगा। यानी अब आप अंट संट बिना सोचे समझे बोलने लगेंगे। इससे परिवार में आपकी तकरार होगी, मित्रों में तकरार होगी, माता पिता से आपकी तकरार होगी। यानी बृहस्पति आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा, बृहस्पति आपकी कड़वी जबान रखेगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पुरानी प्रॉपर्टी का आप जीर्णोद्धार करेंगे। जीर्णोद्धार का मतलब ये होता है जो आपकी खंडर पड़ी हुई प्रॉपर्टी है वो उसको रेनोवेट करेंगे। कोई ज़मीन आपके पास पड़ी है उसमें आप मकान बनाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ आप एफडी में, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर के अंदर या किसी काम में, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ नया कोई व्यापार में, नए किसी प्रोडक्ट में आप धन खर्च भी करने वाले हैं। यानी बृहस्पति धन भाव में जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही धन और काम से संबंधित आपका दिमाग तीव्र गति से दौड़ने लगेगा। तो यहाँ पर खर्चे भी होंगे लेकिन अपने उद्धार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बृहस्पति खर्चे भी कराएगा लेकिन आपका काम भी बढ़ाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है बृहस्पति। बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे बैठेगी और छठा भाव मित्रों रोग का भाव होता है। तो रोग में वृद्धि हो सकती है। आपको थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, आपका पेट बढ़ सकता है, आपको लीवर से फैटी लीवर हो सकता है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम में आपकी हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आपके गुप्त शत्रु, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। आप जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि इस छठे भाव में पड़ेगी तो 14 मई के बाद आप ये महसूस करेंगे कि लोग आपसे कितना जलते हैं। लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, रिश्तेदारों की सच्चाई आपके सामने आएंगी और जो मित्र आपको सच्चे मित्र का दावा करते थे उनकी सच्चाई अभी आपके सामने आती हुई नजर आएगी। उनके षड्यंत्र भी आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। वेट एंड वॉच कीजिए। जय माता दी। आशीष जी हमारे सामने बैठे हैं। इन्होंने माणिक धारण किया था कुछ साल पहले, हमने प्राण प्रतिष्ठित तो पूजित करके दिया था। कैसा रिजल्ट रहा आपका? 2012 में मैंने माणिक पहना था। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। मुझे 6 महीने पहनने के लिए बोला गया था। 6 महीने पहन के उतार देना था। 6 महीने पहनने के बाद ही मुझे पहले महीने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और 6 महीने पहनने के बाद मैंने उसे उतार दिया था और उसका अभी तक अच्छा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यानी कि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। यानी अचानक कोई व्यक्ति आएगा, कुछ आपको ऐसा काम बताएगा जिससे आपको धन लाभ होगा। कुछ अनैतिक नैतिक दोनों प्रकार के काम आपके पास आएंगे, आपको धन लाभ होगा। ज़मीन कृषि से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन के अंदर की खुदाई से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को शेयर और LIC से कुछ लाभ होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर गड़ा धन मिलता है
कुछ लोगों को लॉटरी लगेगी। तो वो अलग अलग लोगों का है, किसी को गड़ा धन मिलेगा, किसी को कृषि का धन मिलेगा, किसी को ज़मीन के अंदर के मिनरल्स का धन मिलेगा, किसी की ज़मीन ही ऑन हाईवे आ जाएगी, उनको उस तरह का लाभ मिलेगा, किसी को LIC शेयर से लाभ मिलेगा। तो अष्टम भाव में ये दृष्टि अचानक गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त कराएगी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में बैठी है, यानी 10वां भाव कर्म का होता है, यानी कि आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेवारी आप लीड कर सकते हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो आपने ऑफिस के लिए कुछ दाव पेच लगा रखे हैं या ऑफिस में आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। अगर आप दुकान या व्यापार करते हैं तो उसमें तेजी आ जाएगी। तो बृहस्पति का धन भाव में तीनों दृष्टियों में से 2 दृष्टियां तो आपकी अच्छी है। हाँ, थोड़ा योगा व्यायाम करना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके वृषभ राशि के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद मित्रों, बृहस्पति 18 अक्टूबर को बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क राशि में जाएगा, यानी आपके 3य भाव में बृहस्पति चले जाएंगे। 3rd हाउस में बृहस्पति जाने पे विद्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप यात्राएं ज़्यादा करने लगेंगे, आपकी तीर्थ यात्राएं ज़्यादा होंगी, पड़ोस की विदेश यात्रा, नेपाल की यात्रा या भूटान की यात्रा, यानी पड़ोसी राज्य की आपकी यात्रा होगी। शादी संतान के आपके योग बनते हैं और नया कुछ काम आपको प्राप्त होगा, यानी नया काम कुछ करने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के 3य में बृहस्पति का आना भी ये साल अच्छा ही रहेगा। तो बृहस्पति इस साल आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति के कारण आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, उसके योग इस साल बन रहा है, लेकिन बृहस्पति के कारण ही आपको कोई बड़ी बीमारी भी लग सकती है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।